गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो आप देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिकोणमिति का एक भाग है और इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला पढ़ना है जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या बोर्ड की परीक्षाओं में आपने इस तरह का सवाल देखा होगा, इससे रिलेटेड प्रश्न देखा होगा। और आगे क्षेत्रफल निकालने के लिए दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण ज्ञात हो उस हालत में निकाल सकते हैं, या तीनों भुजाएं ज्ञात हो उस हालत में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तीनों कोण एवं कोई एक भुजा ज्ञात हो उस स्थिति में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्थात यह तीनों कंडीशन में से कोई एक लागू होता है तो आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पहला कंडीशन आप देख रहे हैं, यदि यह जो सिंबल है ट्राइएंगल का डेल्टा का, यह गणित में त्रिभुज का सिंबल होता है। अगर सिर्फ इस तरह का लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएंगल में यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। खाली इसका सिंबल लिख देने से अर्थात यह मालूम हो जाता है कि यह त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है। तो कह रहा है कि यह ट्राइएंगल जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 AB इंटू साइन सी है। अगर यही AB की जगह BC लिखेंगे तो साइन A लिखना होगा, AB की जगह CA लिखेंगे तो साइन B लिखना होगा। अर्थात यहाँ दो जो भुजाएं होंगी उसको छोड़कर तीसरा कोण को यहाँ प्रदर्शित करेंगे साइन के रूप में। यहाँ BC भुजाएं हैं अर्थात साइन के रूप में एक कोण प्रदर्शित होता है। यहाँ CA भुजाएं हैं अर्थात B नहीं है तो साइन B के रूप में प्रदर्शित होगा। तो देखेंगे प्रमाण में साबित कैसे किया जाता है। केस नंबर 1, यह एक न्यूनकोण त्रिभुज है और न्यूनकोण त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को लंब डाल दी गई है। जब भी सामने वाली भुजा को लंब डाला जाता है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप देखेंगे आपको पहले भी बताया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएंगल में कि त्रिभुज में शीर्ष जिसका नामकरण आप करते हैं ABC से, ठीक उसके सामने वाली भुजा को उस शीर्ष के छोटे अक्षर से साबित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। C है तो सामने वाली भुजा छोटा C, A है तो सामने वाली भुजा छोटा A, B है तो सामने वाली भुजा को छोटा B से दर्शाया जाता है। यहाँ देखेंगे केस नंबर 1 में जब कोण C न्यून कोण, यह कोण 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन है। इस हालत में देखेंगे ADC जो त्रिभुज है, AB यहाँ पर है, C है, तो यहाँ इसमें देखेंगे साइन लेंगे C। जब भी आप साइन लेते हैं तो लंब बटा आधार कोण हो जाता है। यहाँ लंब AD है और कोण AC है, यहाँ लिखेंगे AD/AC। AD का मान मालूम नहीं है, AC का मान मालूम है B, तो हो जाएगा साइन C बराबर AD/B। अब इसको देखेंगे AD का मान निकालना होगा तो B से ले जाके साइन C में पूरा कर देंगे तो AD बराबर B साइन C। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई यहाँ क्या चीज है, आधार है BC, ऊंचाई है AD। ये BC है त्रिभुज का आधार, ऊंचाई AD है ना जी। आप देखेंगे यहाँ त्रिभुज की जो बात की गई है, त्रिभुज ABC के लिए बात की गई है। यहाँ BC का मतलब है A, लिख देंगे A, और AD का मान आगे आएंगे कितना B साइन C, यहाँ लिख देंगे यानी कि 1/2 AB इंटू साइन C। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB इंटू साइन C। इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर यह फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो बाकी प्रश्नों को आप आसानी से हल करेंगे और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे ताकि दूसरे बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।